परम पूज्य श्री बाप जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज, श्री बाबा जी महाराज के पावन चरणार वृंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जो संत महापुरुष पहले हो चुके हैं या जो संत महापुरुष अभी इस धराधाम पर विराजमान है या जो संत महापुरुष भविष्य में होने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही काल के समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान पधारे हुए सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करते हुए आप सबका यथा योग्य अभिनंदन करते हुए गुरु कृपा से प्रभु कृपा से प्राप्त इस शुभ अवसर में आप हम सभी संतों के भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की ये दिव्य मंगलकारी राम कथा के द्वारा अपने जीवन, समय, मन और वाणी को पवित्र करने की चेष्टा करें। आज राम कथा सत्संग यात्रा का चौथा दिवस है। पधारे हुए सभी हरि भक्तों को, सभी संत महापुरुषों को व्यासपीठ की तरफ से राम जी राम। दादू राम, दादू राम, दादू राम। आज आप सभी यहाँ नहीं पधारे हो, आप कहाँ हो? अरे कहाँ हो? या घर पे ही हो? अयोध्या में है। बोलिए अयोध्या नाथ की, अयोध्या धाम की। आज आप हम सभी को अयोध्या की यात्रा करनी है। क्यों करनी है? सब अयोध्या के लिए तैयार हो? क्यों? तैयार तो हो, लेकिन क्यों? आज राम जी का जन्म नहीं, हमारे राम जी का जन्म। राम जी दूसरों के थोड़ी है। कल तो बताया था हम राम जी के, जोर से बोलो, हम राम जी के, हम राम जी के, राम जी हमारे। तो आज हमारे राम जी का जन्मोत्सव है, ठीक है? अब घर जाकर ये मत बोलना आज कथा में राम जी का जन्मोत्सव हुआ। आज हमारे राम जी का जन्मोत्सव हुआ। ये इसको कावा रखो ना यार, धीमे करने का। विचार कर रहे हैं आप सभी लोग। सभी लोग स्नान करके तो आए हो ना? हंसने की बात नहीं है, कुछ बता रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं। स्नान करके आए हो ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, स्नान क्यों किया जाता है? क्या जरूरत है? अभी तो गर्म पानी से भी नहाते होंगे। कई कई लोग जो ठंडे पानी से नहाते हैं, बाकी गर्म पानी करना पड़ता है। स्नान क्यों किया जाता है? कोई 2-3 बाल्टियां खाली करता है। कई कई बेचारे बड़े बड़े जीव होते हैं, एक बाल्टी से स्नान भी कर लेते हैं, दातुन कुल्ला भी कर लेते हैं, कपड़े भी धो देते हैं। स्नान क्यों किया जाता है? शुद्धि के लिए। स्नान शुद्धि के लिए किया जाता है। अब ये विचार करें, आपने शरीर को स्नान करवाया, कोई साबुन से नहाया, कोई शैम्पू से नहाया, कोई ऐसे मालिश करके नहाया, कोई ऐसे ही फटाफट से नहाया, है ना? कई कई व्यक्ति स्नान करते हैं, स्नान घर में 2-2 घंटे लगा देते हैं। किसी को ये टीवी में या
रेडियो में या बाजार में जब प्रचार होता है कि ये फलाना फलाना नया साबुन निकला है, ये नई क्रीम निकली है, ये लगाने से शरीर सुंदर हो जाता है, गोरा हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है, 2 घंटे लोग खराब करते हैं, कोई 1 घंटा तो कम से कम सबको लग ही जाता है। 1 घंटा स्नान घर में शरीर का रंग सुधारने के लिए खराब किया जाता है। ध्यान देके सुनना, 1 घंटा समय शरीर का रंग सुधारने के लिए खराब किया जाता है। भैया आधा घंटा भी यदि ढंग सुधारने के लिए खराब कर लो तो जिंदगी बदल जाएगी। रंग नहीं सुधारना है, अपने जीने का ढंग सुधारना है। बाहर से बड़े अच्छे दिखते हैं, बाहर से बड़े सुंदर दिखते हैं, पर भीतर पता नहीं क्या क्या भर रखा है। जैसे शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना जरूरी है, उसी तरह मन की शुद्धि के लिए सत्संग में स्नान करना जरूरी है। तो ये डुबकियां लगाने के लिए मौका प्राप्त हुआ है आप हम सभी को। जितना हो सके उतना आनंद लेवें, जितनी हो सके उतनी डुबकियां लगाएं। जीवन जा रहा है, चला गया है और जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य भगवान ज्यों 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 पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि धरती पे भीड़ खूब ज्यादा है तो सूर्य भगवान थोड़ी देर रुक जाएंगे कि मैं भी भीड़ को देख लूं ना। बादल हो सकते हैं लेकिन सूर्य भगवान रुकेंगे नहीं, चलते रहते हैं। उसी तरह जब से हमने जन्म लिया है तब से हम लोग मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जो जवान हो चुके हैं उनसे पूछो कि आपका बचपन कब गया, कैसे गया, पता ही नहीं। जो बूढ़े हो चुके हैं उनसे पूछो आपकी जवानी कब गई, कहां गई, पता नहीं। जैसे बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वैसे बुढ़ापा भी नहीं रहेगा और हम भी नहीं रहेंगे। समय जा रहा है, समय जा रहा है। जब किसी 2 जने के आपस में लड़ाई होती है ना, 2 जने के आपस में लड़ाई होती है तो जो हारता है वो मुंह से क्या बोलता है, मेरा मौका आने दे। ये बोलता है ना, मेरा मौका आने दे, मेरा जब मौका लगेगा तब तेरे को बता दूंगा। ऐसे ही बोलता है ना। आप सब तो बोल नहीं रहे हो, मतलब आप लोग लड़ाई करते ही नहीं हो, तो बड़े बड़े हैं ना। बढ़िया बात है, लड़ाई नहीं होती तो बढ़िया बात है, लेकिन कभी सुनी तो होगी ना किसी की लड़ाई। ऐसा ही बोलते हैं, मेरा मौका आने दे फिर तेरे को बताऊंगा। यही बोलते हैं ना, हाथों भरो मुझे ही पता चले मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। सही बोल रहा हूं, ठीक है। जब भी किसी को बदला लेना होता है या कोई लड़ाई होती है तो यही बोलते हैं, मेरा मौका आने दे मैं तुझे बताऊंगा। यही बोलते हैं ना। तो हमको भी तो भगवान ने ये मौका दिया है, अभी तो मौका है। हम भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, मंदिर में जाकर प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, चरणामृत ले सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, सबके काम आ सकते हैं। अभी तो मौका है। मौका चूकने के बाद फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, मात्र पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। बच्चा जब परीक्षा देता है और उसको कुछ जवाब याद नहीं आता है तो फिर माता खुजलाता है, काश मैं भी पढ़ लेता, अरे मैं भी पढ़ लेता, मैं भी पढ़ लेता, लेकिन वो समय चला जाता है। अभी हमारा मौका है। दुनिया वालों को तो बोलते हो कि मौका आने दो बता देंगे, तो अभी आपके पास मौका है। भगवान को बता दो कि आप कितना भगवान को याद कर सकते हो, भगवान को बता दो कि आप कितना जप तप कर सकते हो। अभी मौका है, इस बात को याद रखना, अभी मौका है। आप शादी के लिए कहीं पे जाते हैं, कोई कार्यक्रम अटेंड करने के लिए घर से जाते हैं ना, तो भाई लोग माताएं बहनें बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहन लिए हैं, ज्यों ही घर के दरवाजे पे आए, मेरी भाषा समझ में आ रही है? ज्यों ही घर के दरवाजे पे आए, मान लो भाई साहब का दरवाजे के खूंटे से कमीज अड़ गया हो, या माता बहने का दरवाजे के खूंटे से साड़ी या चुनरी अड़ गई और फट गई हो, तो आप क्या करोगे? हाथों हाथ जाकर बदल लोगे, नया पहन लोगे, ठीक है। आप घर से बाहर निकले, गली तक आ गए और कहीं पेड़ पौधे में आप
अटक के आपका कमीज या आपकी ओढ़नी, आपकी चुनरी फट गई हो तो थोड़ा तेज दौड़ के घर में आओगे और आप बदल लोगे, ठीक बात। आप कहीं और चले गए और वहां जाके आपका कहीं कुर्ता है, कमीज है, माता बहने के ओढ़नी यदि फट जाए तो कोई जान पहचान का होता है, उसके वहां जाके बदल लेते हैं, ले थोड़ी देर के लिए तेरी चुनरी दे दे, थोड़ी देर के लिए भाई साहब आपका चोला दे दो, ऐसे करके आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब विचार करो, जहां आपको जाना है, जहां आपको जाना है आप वहां तक पहुंच चुके हो और वहां जाके आपका कमीज या आपकी ओढ़नी फट जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, खाली शर्म आएगी और कुछ भी नहीं कर सकते। बस शर्म के मारे छुपेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, जहां से फटा हुआ है वहां से हाथ रख लेंगे या कुछ न कुछ बहाना करेंगे, लेकिन उपाय कुछ भी नहीं है, ठीक बात।